3.0 का पहला बजट पेश होने जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी का खुद का 7वां बैक टू बैक ये बजट होगा जो वो डोल आउट प्रेजेंट कर रही होंगी, और कहीं ना कहीं वो बार बार विकसित भारत 2047 के टारगेट्स की बात हो रही है। 2047 की अहमियत समझिए, 1947 से 2047 100 साल पूरे हो जाएंगे, अमृतकाल है और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या ये मोदी 3.0 का पहला बजट नींव रखेगा उस लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए, उस डेवलप्ड नेशन बनने की तैयारी जो कर रहे हैं? सबसे पहली चीज तो वो इंपॉर्टेंट, पर वो ठीक है, वो जामा होगा, उस पर अपन बातचीत करेंगे। मैं एक्सपर्ट से पिक्स लूं, एक काम करता हूं, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे पीछे रखो मेरे, मैं आ रहा हूं। 5 ऐसी चीजें जो मैंने सिंगल आउट करी हैं जो इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट होनी है, हमारी आपकी सबकी नजरें होनी चाहिए। वो सब ठीक है कि ये स्कीम में वहां सेक्टर को ये सब इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, वो सब जो होगा तब देखा जाएगा। इस बार शेयर बाजार के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है, उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में क्या कोई बदलाव करने की तैयारी की जा रही है या नहीं। भाई रह रहे के ये डर रखता है बाजार को। पिछले बजट मुझे याद है पूरे टाइम में सुनता रहा, ये वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, पर इस बार फिर से नॉइस आपने सुना ही होगा, सब कंसर्न्ड है। और अगर बदलाव होने, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, अब मैं समझाने जा नहीं रहा हूं, क्विकली विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अगर मैं अपने शेयर लिस्टेड स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेता हूं तो 15% सीधे सीधे टैक्स लगता है। 1 साल से ऊपर का टेन्योर हो जाता है, उसके बाद प्रॉफिट बुक करता हूं और उस असेसमेंट ईयर में 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका होगा तो लॉन्ग टर्म लग जाएगा अतिरिक्त अमाउंट पे। ये था बदलाव, मतलब या तो इस टेन्योर के साथ, होल्डिंग पीरियड के साथ कुछ छेड़छाड़, या फिर जो रेट ऑफ टैक्स की मैं बात कर रहा हूं 10 और 15%, उसमें कोई चेंजेस आ जाए। दोनों बाजार चाहता नहीं है जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ बदलाव हो। कुछ भी होगा थोड़ा सा डेट्रीमेंटल होगा, थोड़ा सा नीजक रिएक्शन होगा, और स्लैब्स बदल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इलॉन्गेटेड पेन हो सकता है। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैक्सेशन की बात मैंने छेड़ दी है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, एफएनओ में ट्रेडिंग करके जो गेन्स हम कमाते हैं उसके टैक्स ट्रीटमेंट में कोई बदलाव की तैयारी हो रही है क्या? क्योंकि आपने ऑफ लेट चाहे गवर्नमेंट हो चाहे रेगुलेटर्स हो, सबसे बहुत सुना होगा एफएनओ में स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही है, कंसर्न्स जाहिर हुए थे। कंसर्न्स हैं तो उसे एड्रेस करने की जरूरत, और हो सकता है ये बजट उसमें कर रहा हो। अब कर क्या सकते हैं, इसको अब तक ट्रीट करा जाता है जो गेन्स होते हैं नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के तौर पे। कहीं इसको बदल के स्पेक्युलेटिव की कैटेगरी में डाल दिया गया तो हायर टैक्स रेट्स लगते हुए नजर आएंगे। नजर रखिए, टैक्सेशन के लिहाज से ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हम और आपको रडार पे रखनी है। आमतौर पे तीसरा इंपॉर्टेंट, ये इस समय सबसे प्रोमिनेंट मेरे लिए टैक्सेशन के बदलाव है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्या होता है बजट में, वो आपके लिए फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। भाई इस बार सबको पता है कुछ पॉपुलिज्म का ओवरडोज हो सकता है, शायद नीड ऑफ द आवर भी हो और शायद किसी तबके की जरूरत भी हो और मजबूरी भी हो, जो भी हो, वो पॉपुलिज्म का ओवरडोज हो सकता है। पर लकीली इस बार आरबीआई के तगड़े डिविडेंड डोल आउट से बढ़िया कुशन मिला हुआ है। 5.1% इंटरिम बजट ने रखा था फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। मैंने कई सारे अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट्स पढ़ ली, कई सारे ब्रोकरेजेस के कॉल्स देख लिए, क्योंकि कंफर्ट है इस समय उस डोल आउट से आरबीआई के, सब मान रहे हैं 5.1% के फिस्कल डेफिसिट आंकड़े पे सरकार बनी रहेगी। ये बजट वही आंकड़ा कह रहा होगा, हो ना हो शायद इससे और कंफर्टिंग आंकड़ा हो। कुछ कह रहे हैं 5%, कुछ कह रहे हैं 4.9, 4.8 तक का, तो 5.1 पकड़ लीजिए, उसमें ज्यादा डिटेरियोरेशन एंटिसिपेटेड नहीं है, कोई नहीं मान के चल रहा, पर इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और उसके पीछे का मैथ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चौथा, पिछले कई सालों से बजट की हाईलाइट हम सब के लिए रही है केपेक्स पर खर्च। वो FY21 ऑनवर्ड्स लगातार केपेक्स पे स्पेंड्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और FY24 का फुल बजट जो था 10 लाख करोड़ पे पहुंच गया था, और इंटरिम बजट जो आया 11.11 लाख करोड़ पे पहुंच गया था, 11% का इंक्रीज था। क्या वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च केपेक्स के एवज में हो रहा है, या केपेक्स का आवंटन जस का तस रहेगा और इनफैक्ट और बढ़ाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पांचवा, ये जो पैनल बैठा है सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए, यार सबको लग रहा है इस बार बहुत टाइम हो गया है, इन्फ्लेशन भी बहुत है, जेब में पैसा बचता है नहीं, तो इनकम टैक्स के फ्रंट पे कोई रिलीफ, और लॉन्ग ड्यू भी है। अब वो कैसे हो सकती है भाई? स्टैंडर्ड डिडक्शन में हाइक, चाहे वो
टैक्स रेट्स या स्लैब्स में बदलाव या फिर एटीसी एग्जेम्पशंस के थ्रू उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश, कुछ भी हो सकता है। वो एनीबॉडीज गेस क्या होगा, पर आई विल कीनली वॉच आउट यहां पे कोई बदलाव, कोई फेरबदल हो। अमरीश, कान नजर आपकी रहने वाली है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनियन बजट में क्या? Highlight, yeah, I think they are one of the most important. जैसे for example, capital gains from a market perspective, I think we have to see कि कुछ simplification आता है कि नहीं आता है। और दूसरा बात है इनकम टैक्स में, क्योंकि clearly inflation बढ़ा है, तो clearly we need more cash in hand for the middle class and the lower middle class, तो वो काफी important रहेगा। So it's possible कि जो साइड डायरेक्शन है वो शायद बढ़ा सकते हैं, और मे बी द टैक्स स्लैब इटसेल्फ कैन बी इंक्रीज्ड। और ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या करते हैं इस बार। कैश इन हैंड कसम से है ही नहीं, ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए वो रिलीफ के तौर पे। लेकिन मयूरेश, लग तो रहा है, और इनफैक्ट उस वर्डिक्ट के बाद से मोदी 3.0 के वापस आने से जो कैबिनेट मीट्स हुई, इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने करा, वो सब दिख रहा है वेलफेयर स्टेट की तरफ ये भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉपुलिज्म का इस बार ओवरडोज लग रहा है आपको, आपकी ब्रोकरेज को? चलो आशीष जी, नहीं, आई डोंट थिंक पॉपुलिज्म का कोई ओवरडोज होगा। यस, थोड़ी आई थिंक जो इंसेंटिव्स है रूरल इकोनॉमी की तरफ या सब्सिडीज है, ये थोड़ी बढ़ सकती है, बिकॉज रूरल इकोनॉमी इज इन जेन्युइन डिस्ट्रेस। और दूसरा जो हम फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता, आई थिंक बजट इज अ प्रोबेबली प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग दिस, एंड आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट विल अंडरटेक एनी सॉर्ट ऑफ अ मैसिव फ्रीबी प्रोग्राम। दूसरा, आई थिंक जो सैलरीड क्लास की आप बात कर रहे थे, वहां पे थोड़ी राहत आ सकती है, बट सम ऑफ ऑल पार्ट्स मिला के आप अगर ये एलोकेशंस भी देखेंगे, जो आरबीआई का एक एक्सेस बोनेंजा है 1 लाख करोड़ का, दैट शुड प्रॉब्ली टेक केयर ऑफ ऑल दीस एलिमेंट्स। देखिए, थोड़ी थोड़ी से क्या होगा, आप बोलने के लिए तो बोल सकते थे ज्यादा रिलीफ मिल जाए, आए जैसी वीक कम से कम दिल को तो अच्छा लग जाता, 2 दिन वीकेंड अच्छा चले जाता। लेकिन ठीक है। हिमांग सर, वैसे सबसे बड़ा कंसर्न तो सब अपनी जगह है, अगर फिर से कैपिटल गेन्स को छुआ नहीं तो आधा काम, तो आधा क्या मुझे लगता है पूरा काम हो जाएगा। पर आप लोग क्या पेंसिल इन कर रहे हो कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ करने की वाकई जरूरत है? हर बार ये पिछले 3-4 साल से मार्केट में ये बात आती है कि गवर्नमेंट कुछ बदलाव कर सकती है कैपिटल गेन्स में, बट एटलीस्ट ये मुझे उसका चांसेस बहुत ही कम लगता है, बिकॉज आप देखिए सेंटिमेंट काफी अच्छा है मार्केट का, और पीएसयू स्टॉक्स में जिस तरह की री रेटिंग हुई है, जिस तरह का सेंटिमेंट है, उसमें शायद गवर्नमेंट अभी ये मौके पर उसमें कोई बदलाव करना जरूरी ना समझे। और जो F&O की बात है जो आपने जिक्र किया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि एक तो एसटीटी की कलेक्शन जबरदस्त आ रही है, और दूसरी तरफ जो रिटेल का ऑप्शन में जो पार्टिसिपेशन है उसको कम करने के लिए कुछ सुझाव एक्सपर्ट पैनल ने दिया है। तो ये बजट में कोई टैक्सेशन रिलेटेड टिंकरिंग होती है कि नहीं, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चांसेस कम है। FY20